गूगल एड्स 101 में आपका स्वागत है और इस सीरीज के अंदर हम गूगल एड्स का पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको गूगल एड्स का एक अकाउंट बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, अकाउंट बनाना बहुत सिंपल एक प्रोसेस है, बट स्टिल इस वीडियो के अंदर मैं किस तरीके से क्रेडिट आएगा आपके अकाउंट में, फ्री में आप गूगल से पैसे किस तरीके से ले सकते हैं और जो इनके क्रेडिट सिस्टम है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं उस बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इस पूरी वीडियो को देखना जरूर। सबसे पहले आपको गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए गूगल पे आ जाना है और यहाँ सर्च करना है ads.google.com और यहाँ पे आपको साइन इन करना है। अगर आप बिल्कुल नए हो, ब्रांड न्यू हो, तो आपको साइन इन के अलावा साइन इन आप कर सकते हो, वहाँ पे आप अकाउंट वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मे बी गूगल जो आपका अकाउंट है उसे कनेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है योर 60,000 इन एड्स क्रेडिट इज रेडी टू बी क्लेम्ड। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि गूगल एड्स तीन तरीके के क्रेडिट सिस्टम, फ्री क्रेडिट सिस्टम अभी प्रोवाइड कर रहा है, एक एक प्रमोशन की तरह। पहले ये था कि आपने 20,000 रुपए स्पेंड किया तो आपको 20,000 रुपए मिलते थे। अभी इन्होंने तीन अलग अलग क्रेडिट सिस्टम का निकाला है और वो किस किस क्राइटेरिया में आता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले ads.google.com पे आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ आपको तीन ऑफर्स मिलेंगे, ऑफर ए, बी, सी। ऑफर ए में आप देखोगे तो एड्स है वो है कि 20,000 रुपीज आप एड्स में ले सकते हो। फिर है 40,000 रुपीज आप गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। एंड फिर है 60,000 रुपीज आप गूगल की तरफ से ले सकते हो। लेकिन अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ तो मांग ही रहा होगा। देखिए पहला जो क्राइटेरिया है ऑफर ए का। अच्छा, एक चीज और, इन तीनों में से सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहला ऑफर जो है ऑफर ए, इसके अंदर आप देखोगे कि 20,000 रुपए इन एड्स क्रेडिट है। पहला ऑफर को सेलेक्ट करने के लिए इनका जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपको अगले 60 दिन के अंदर अंदर गूगल एड्स के अंदर 20,000 रुपए स्पेंड करने हैं। ठीक है, मतलब आप गूगल के ऊपर एड्स रन करोगे आगे 2 महीने के अंदर, और 2 महीने में एड रन करने के बाद आपकी एक स्पेंडिंग जो है एटलीस्ट 20,000 to 25,000 रुपीज होना चाहिए आफ्टर टैक्स वगैरह सारी चीजें जोड़ के। तो अराउंड 25,000 रुपए के समथिंग का आपका एक क्रेडिट के लिए, इस क्रेडिट को अवेल करने के लिए एक स्पेंडिंग होनी चाहिए। एक बार आप 25,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका एक अभी मैं दिखाऊंगा अंदर एक मीटर चलता रहता है, वो मीटर फुल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि अराउंड 25-26 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर वो क्रेडिट आपको मिलने लग जाता है और आपके नोटिफिकेशन में दिखने लग जाएगा। ऑफर बी के अंदर है, ऑफर बी में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आपको ये लगता है कि आगे के 2 महीने के अंदर आप एटलीस्ट 60,000 रुपीज गूगल एड पे स्पेंड कर सकते हो, तो 60,000 रुपए आप स्पेंड करोगे आपको 40,000 रुपए मिल जाएगा। सेम गोज फॉर ऑफर सी। इसके अंदर अगर आप आगे के 2 महीने के अंदर 1,20,000 रुपए स्पेंड कर सकते हो तो आपको 60,000 रुपए मिल जाएगा। इसे क्लेम करने के लिए यहाँ पे आप किसी भी एक ऑफर पे सेलेक्ट करके क्लेम नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लेम नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया ऐड अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा। अभी मेरे पास पहले से ही यहाँ पे कुछ ऐड अकाउंट्स मैंने सेटअप कर रखे हैं, डेमो ऐड अकाउंट्स। अगर आपके सामने यहाँ एक प्लस का बटन आएगा, ब्लैंक होगा, आपको न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है और यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं जब तक ये क्रिएट हो रहा है, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने वाले हैं या एक फ्रीलांसर बनने वाले हैं तो सीधा सिंपल एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी ऐड अकाउंट आप बनाओ तो हर एक बिजनेस के लिए एक ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है। लेट्स सपोज कि मेरा कोई एक रियल एस्टेट का क्लाइंट है और मेरा कोई एक ई कॉमर्स का क्लाइंट है, ठीक है, तो मैं दोनों कंपनीज के लिए अलग अलग ऐड अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, इन सबको मैनेज करने के लिए आप एड मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और वहां से मैनेज कर सकते हैं। बट हर एक बिजनेस के लिए अलग ऐड अकाउंट बनना चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। अगर आप एक एजेंसी हैं तो आप मैनेजर अकाउंट का अपना वेरिफिकेशन कराएं और एक ही ऐड अकाउंट रखें जिसके अंदर आप खुद के बिजनेस का ऐड रन करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये आ गया है। यहाँ पे आपको एक पहला ऐड बनाने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ से पहला ऐड बना सकते हैं। जनरली आपको क्या करना क्या है कि यहाँ पे अपने बिजनेस नेम डालना है जो भी है। मान लो कि मैंने अपना बिजनेस नेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ आपको वेबसाइट डालनी है, मान लो मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी, ठीक है, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया।
नेक्स्ट करने के बाद हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पूछता है, किस टाइप के एड्स हम रन करेंगे उस टाइप उसके बारे में थोड़ा सा पूछता है। बिलिंग कैसी रहेगी उसके बारे में कुछ पूछता है। बिलिंग आपको ऐड करना है, एक बार ऐड करने के बाद आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। तो अभी ये लोड हो रहा है। जब तक ये लोड हो रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर ये ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 671-172-92 डैश डैश जो भी आपका ऐड के अंदर जो भी एक आईडी होती है, क्योंकि कल को क्या होता है कि कल आप बिजनेस रन करने लगते हैं तो उसके बाद कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अगर आप ऐड मैनेजर एक बनाते हैं तो ऐड मैनेजर के अंदर भी आपसे आपके अकाउंट की आईडी नंबर मांगेगा। तो जो आईडी नंबर है, बिजनेस आईडी नंबर या ऐड अकाउंट आईडी नंबर है, वो ये है। आपसे कभी भी कोई मांगे तो यही ऐड आईडी आपको आगे प्रोवाइड करना है, ताकि वो आपके ऐड अकाउंट में चेक कर सके कि क्या गलतियां हैं क्या नहीं है, किस तरीके से और उसे ठीक करा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जनरली आपको एक सिंपल सा ऐड बनाने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पे ऐड का प्रोसेस इसलिए इन्होंने प्रोवाइड किया है कि जैसे छोटे मोटे जो कंपनीज हैं वो सिंपली एक स्मार्ट ऐड बना के, जो छोटे कैफेज हो गए, छोटे बिजनेसेस हो गए, वो यहाँ से डायरेक्टली एक ऐड बना के अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करके, अपने सपोज कि गूगल माई बिजनेस को कनेक्ट करके, जो लोकल लिस्टिंग होती है उन्हें कनेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली ऐड रन कर सकते हैं। बट हमें प्रोफेशनली जाना है तो हम इसमें स्किप कर देंगे, हम बाद में ऐड अकाउंट्स को कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे चूज अ गोल बता रहा है। यहाँ पे चूज अ गोल में आपको जिस टाइप की ऐड चलानी है, परचेजेस, सबमिट लीड फॉर्म, फोन कॉल, पेज व्यू या ब्रांड अवेयरनेस, जिस टाइप की भी ऐड चलानी है उसको आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे। बट हमें फिर से अभी ऐड नहीं चलाना है, हम प्रोफेशनली चलाएंगे, तो हमने स्किप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सारी चीजें सेम ही है, आपको फिर से एक बार स्किप कर देना है और लीव कैंपेन क्रिएशन कर देना है। लीव कैंपेन क्रिएशन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो भी जिस कंट्री में भी आप हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठ के यूएसए का इसमें डालता हूँ नाम, तो मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स क्रिएट होंगी वो सारी की सारी यूएसए के नाम पे होंगी और यूएसए के टाइम फ्रेम पे होगी। ठीक है, तो मेरे लिए वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो यहाँ से मैं बिलिंग कंट्री जो है अपनी जिस कंट्री में बैठा हुआ हूँ उसे डालना है, टाइम जोन जो मेरा है उसे डालना है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और करेंसी जो आपको चेकअप करनी है, जैसे मान लेते हैं आपका जो क्लाइंट है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंगली चीजें सेट करनी पड़ेगी। दुबई में बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने सेट किया, जर्मनी का है तो उसके अकॉर्डिंगली सेट किया। तो इस तरीके से आपको सेट करना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अगर आपके पास कोई ऑफर कोड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ से आपको पेमेंट मेथड आपका जो भी है वो कनेक्ट करना है। एक बार आप पेमेंट मेथड कनेक्ट कर देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले क्या था कि पहले आप डायरेक्टली अंदर जा सकते थे मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके, अभी इसमें एटलीस्ट एक पेमेंट मांगता है कि एटलीस्ट एक पेमेंट आप कनेक्ट करो। तो यहाँ ऑफर कोड आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से अपना जो भी है पेमेंट मेथड, ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट क्लिक कर सकते हो। या फिर यहाँ पे जैसे मेरे में पहले से कनेक्टेड आ रहा है, आपके केस में मे भी ये हो सकता है कि आपके केस में कार्ड्स का ऑप्शन आए और वहाँ पे आप फोन पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप क्रेडिट, डेबिट, जिस टाइप के कार्ड्स आपको कनेक्ट करने हैं वो कर सकते हो, वायर ट्रांसफर है। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक डेबिट कनेक्ट कर दो इनिशियल डेज में, बाद में आप जिसे चेंज करना है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ऐड मैनुअल पेमेंट में आपको एक मिनिमम 500 रुपए की एटलीस्ट पेमेंट गूगल लेता है। अगर मैंने 300 डाला तो नहीं लेगा, एटलीस्ट इंडिया के अंदर मिनिमम 500 रुपए की पेमेंट होती है। ठीक है, तो 500 रुपए आपने इसमें डाल देना और कंटिन्यू करके जो भी आपको पेमेंट करना है वो क्लियर कर दोगे। और इसके बाद वन पर्सनलाइज गाइडेंस, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप यस करो, थोड़ा बहुत आपको डेटा मिलता रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो गूगल डायरेक्टली कनेक्ट करता है, लेकिन फिर वही बात है कि गूगल के जो एजेंट्स आपसे कनेक्ट करेंगे वो सुपर मास्टर्स नहीं होते एड्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बीडी हैं, वो एक तरीके से बिजनेस डेवलपर हैं। वो आपके गूगल की तरफ से हायर किए हुए, या फिर गूगल बहुत सारी ऐसी कंपनीज को पकड़ के रखता है, कंसल्टेशंस को पकड़ के रखता है, जो कि अलग अलग जगहों से ऐसे लोगों को हायर करती हैं। जैसे इसे मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। क्या होता है कि गूगल क्या करेगी कि एक कंपनी के पास जाएगी, सपोज एबीसी, और उसे बोलेगी कि आप एक काम करो, हमारे
ऑनबोर्डिंग के लिए या न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आप और गूगल एडवर्टाइजर्स को हायर करो, जो जिनका सीधा सिंपल काम ये होगा कि अगर मैंने यहाँ से कॉल के लिए बोला कि मुझे थोड़े से ऐड में हेल्प चाहिए, तो वो आपसे कनेक्ट होंगे, थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे कि आप ऐड में ये कर सकते हो वो कर सकते हो, और उसके बाद आपको प्रेशराइज, मतलब प्रेशराइज क्या, वो सजेस्ट करते हैं आपको कि इसके अंदर आप ले सपोज 90,000 रुपए अकाउंट में डाल दो, ले सपोज 1 लाख रुपए डाल दो। तो एक तरीके से उनका काम ही ये होता है कि आपको ऐड अकाउंट में पैसे डलवाना, वो बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, स्टिल थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी चाहिए, कल को अकाउंट सस्पेंड होता है तो इन सब के लिए हेल्प कर सकते हैं, और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, और मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर एक नया ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको किस तरीके से एक ऐड अकाउंट बनाते हैं उसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे कुछ जॉर्गन्स के बारे में, जो कि हम आगे पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी हम यूज करते हैं, और साथ के साथ हम गूगल एड्स में यूज करते हैं, फेसबुक में यूज करते हैं, हर तरीके के एडवर्टीजमेंट के टाइम पे उन्हें यूज करते हैं। जैसे कि इंप्रेशन क्या होता है, क्या इंप्रेशन जो चीजें ऑनलाइन है वही है, क्या उसके अंदर और चीजें आती हैं, तो हर एक पॉइंट को मैं डीपली चीजें समझाऊंगा इसमें। मेरा नाम है गौरव, ये है स्किल्स इंडिया। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे। बाय बाय।